मेष राशि के दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। 2026 में कुछ खास चीजों को अपने पास रखने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या फिर अपने सपनों का घर या गाड़ी। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल से ही मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको बहुत फायदा होगा। आप सोचेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो वो भी शायद उतर जाए और आपको संतान सुख भी मिल सकता है। ये साल आपके लिए खुशियों और तरक्की से भरा हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिनमें लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान की शक्ति मानी जाती है। कहते हैं कि इनमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, जिससे आपके सपने सच हो सकते हैं। 2026 में ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है और शायद ये आपके लिए कुछ अच्छा लाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने पास रखने से आपके कर्ज कम हो सकते हैं और आपके दुश्मन आपसे दूर भागेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होगा। जो दुश्मन छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। हो सकता है आपको सच्चा प्यार मिले, प्रेम विवाह हो, आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे और शांति छा जाए। अक्सर कहा जाता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि ये ऊर्जा की कमी से भी होती है। जब हमारे घर और हमारे अंदर ऊर्जा कम होती है तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी जी वहां नहीं होती जहां शोरगुल होता है, बल्कि वहां होती हैं जहां साफ मन होता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में शनि, राहु और गुरु जैसे ग्रह आप पर ध्यान रखेंगे। वो आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ देंगे और कुछ आपसे लेंगे भी। इन ग्रहों को मजबूत करने और शांति पाने के लिए आपको शायद कुछ चीजें अपने पास रखनी पड़ेंगी। पिछले साल भी मैंने कुछ उपाय बताए थे जिनसे बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। जरूरी सामान के साथ कुछ खास चीजें भी अपने पास रखें। ये बहुत गुप्त और चमत्कारिक मानी जाती हैं। इनसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मदद करेगी और आपके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन शायद इस साल सब ठीक हो जाए। इन बातों को मानने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और आपको हर काम में तरक्की मिल सकती है। आपको अपने दुश्मनों से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। पहली चीज बताने से पहले, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शादी के लिए जरूरी है कि जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है उन्हें अच्छे जीवन साथी मिले और शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। आपको ऐसा साथी मिल सकता है जो जिंदगी भर आपका साथ निभाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो शादी में दिक्कतें आती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, बल्कि ये समय और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। चाहे आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर शुक्र ग्रह कमजोर है तो शादी में परेशानी आ सकती है। शादी का उपाय करने से आपकी ऊर्जा शादी के लिए तैयार होती है। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और शादी के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो या कोई और। एक सफेद कौड़ी लें। ये असली होनी चाहिए और टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कौड़ी शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है और इसमें स्त्री ऊर्जा होती है। जहां कौड़ी होती है वहां आकर्षण होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। कौड़ी पर चंदन और इत्र लगाकर उसे अपने पर्स में रख लें। पर्स को साफ करके गंगाजल छिड़कें और फिर कौड़ी रखें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में शादी से जुड़ी समस्याएं शायद दूर हो जाएं। अब बात करते हैं कर्ज से छुटकारा पाने की। कर्ज अचानक नहीं आता। ये तब आता है जब आप मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता और आपको बार बार उधार लेना पड़ता है। धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि कर्ज शनि देव के अधीन है और इससे मुक्ति गुरु की कृपा से मिलती है। एक तांबे का सिक्का और हल्दी की गांठ लें। तांबे से कर्म शुद्ध होते हैं और हल्दी गुरु की शक्ति का प्रतीक है। साल की शुरुआत में शनि मंदिर जाएं और तांबे का सिक्का शनिदेव को चढ़ाएं। फिर उसे वापस लाकर हल्दी की गांठ के साथ अपने पर्स में रख लें। हर शनिवार को कुत्तों को बिस्किट खिलाएं। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा चंद्रमा कमजोर होता है। लक्ष्मी जी चंचल होती हैं और घर की ऊर्जा में भी शायद कोई कमी होती है। कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी बहुत पैसा कमा लेते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी ऊर्जा होती है और उनके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो पहले राजा महाराजा और बड़े व्यापारी भी करते थे। इससे शायद आपको आलीशान घर, गाड़ी और ढेर सारी संपत्ति मिल जाए। पैसे कमाने के नए मौके आएंगे और आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, चंद्रमा और शुक्र ये सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी। अपने घर में गंगाजल छिड़कें और अच्छी तरह से साफ सफाई करें। एक पीला कपड़ा लें और उसमें चांदी का एक सिक्का रखें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी पीली सरसों और केसर के 2-3 पत्ते लें। चांदी लक्ष्मी माता का प्रतीक है और इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पीली सरसों नेगेटिविटी को दूर करती है और केसर से गुरु ग्रह एक्टिव होगा।
अब इसकी पोटली बनाकर लाल धागे से बांध लें। ऐसा करने से धन पर लगी बुरी नज़र उतर जाएगी। ये उपाय करने से धन आएगा, टिकेगा और सुरक्षित रहेगा। अब मैं आपको बीमारी से छुटकारा पाने का तरीका बताता हूँ। तुलसी की सूखी जड़ लें और उसे पीले या सफ़ेद कपड़े में लपेट लें। तुलसी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है और लंबी बीमारियों से लड़ने में हमें मानसिक शांति भी देती है। जड़ को अच्छी तरह से साफ करके अपने हाथ में पकड़ें और अपने कुल देवता और पितृ देवता को याद करें। उनसे सेहतमंद रहने के लिए प्रार्थना करें। फिर उस तुलसी की जड़ को अपनी जेब में रख लें या फिर अपने गले में पहन लें। और आखिर बात, अगर आपने पंचमुखी रुद्राक्ष को अपनी जेब में रख लिया तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष एक शक्तिशाली चीज़ है जो आपको जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। इसे एक काले या लाल धागे में बांध लें और अपने पर्स में या जेब में रख लें। इसे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप नशा करते हैं तो इसे अपने से दूर रखना चाहिए और किसी नेगेटिव जगह पर जाते समय भी इसे अपने से दूर रखना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको 2026 में अपने पास रखना चाहिए। आप अपनी परेशानी के हिसाब से अपनी जेब में ये चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना ज़रूरी है। बड़े फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, इसलिए किसी जानकार ज्योतिषी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।